यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कंस्ट्रक्शन के जो हमारे एक्सरसाइज 9.2 शुरू थी उसकी कुछ क्वेश्चंस बाकी है। आई विल बी टेकिंग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चन, और खासकर जो टफ क्वेश्चंस है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस, वो तो बिल्कुल लेंगे। ऑल द डिफिकल्ट क्वेश्चंस आई विल बी टेकिंग, ठीक है लाइक दिस। सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई विल बी टेकिंग, और जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस वो भी हम सॉल्व करेंगे। हम क्वेश्चंस को सीक्वेंस में 1 2 3 4 करके सॉल्व नहीं कर रहे, बल्कि हम क्वेश्चंस को हमने डिवाइड किया है, क्योंकि ट्रायंगल्स जो आप ड्रॉ करेंगे उसमें ट्रायंगल्स ही 3 टाइप के हैं। पहले ट्रायंगल ऐसा ड्रॉ करना जिसके तीनों साइड्स की लेंथ दिया है, ट्रायंगल के तीनों साइड्स की लेंथ। सेकंड टाइप का क्वेश्चन जहां ट्रायंगल के 2 साइड्स की लेंथ दिया और एक एंगल दिया है। थर्ड टाइप का क्वेश्चन करेंगे जहां ट्रायंगल का सिर्फ एक साइड दिया रहेगा और 2 एंगल। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन कौन सा, जिसमें ट्रायंगल के तीनों साइड्स की लेंथ दी है और एंगल एक भी नहीं, तीनों साइड्स की लेंथ। सेकंड टाइप का क्वेश्चन के 2 साइड्स की लेंथ और एक एंगल दिया है। थर्ड टाइप का क्वेश्चन है कि एक ही साइड की लेंथ दिया और 2 एंगल्स दिया है। और बाद में कुछ क्वेश्चंस राइट एंगल ट्रायंगल्स के रहेंगे, एल्टीट्यूड्स के रहेंगे। सो जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो तो हम सॉल्व करेंगे, ओके, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई विल बी सॉल्विंग। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 9.2, ठीक है, आर डी शर्मा बुक का, आर डी शर्मा एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 11 पेज 9.9 ना। यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया ड्रॉ एनी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल, XYZ ट्रायंगल का नाम दिया, एनी ट्रायंगल XYZ ना। आप यहाँ ट्रायंगल जो XYZ ड्रॉ करेंगे, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस करे, यानी कोई भी ट्रायंगल जहाँ तीनों साइड्स की लेंथ दिया है या 2 साइड्स की लेंथ एक एंगल दिया है, आप कोई भी ट्रायंगल बना सकते। हमने जानबूझ के यहाँ इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया। व्हाट आई हैव टेकन, द बुक में इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं दिया, लेकिन क्योंकि एक भी क्वेश्चन इक्विलैटरल ट्रायंगल के नहीं थे, इसलिए हम जानबूझ के एक्चुअली आई एम टेकिंग इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स की लेंथ क्या रहेगी, इक्वल। इसलिए हमने XY इज इक्वल टू YZ इज इक्वल टू XZ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर लिया। लेकिन ऐसा कोई बाइंडिंग नहीं है। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए इसके पहले। सपोज XY हम लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ये लेते हैं 6, ये लेते हैं 7, अलग अलग, या कोई 2 साइड्स लेते और एक एंगल ले लेते। तो आप यहाँ ट्रायंगल XYZ में कोई भी ट्रायंगल बना सकते हैं जिसके तीनों साइड्स की लेंथ दिया वो यूज कर सकते हैं, 2 साइड्स की लेंथ एक एंगल दिया वो भी यूज कर सकते हैं, या एक साइड की लेंथ और 2 एंगल भी। सो हमने जानबूझ के, क्योंकि क्वेश्चन में एक्सरसाइज में एक भी क्वेश्चन इक्विलैटरल ट्रायंगल का नहीं है, इसलिए जानबूझ के क्वेश्चन में हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है, लेकिन आप कोई भी ट्रायंगल बना सकते हैं। सो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन हमने शॉर्ट में लिखा है। क्वेश्चन को अगर डिटेल में देखना तो आर.डी. शर्मा की बुक, क्वेश्चन शॉर्ट में, एनी ट्रायंगल XYZ, कोई भी ट्रायंगल XYZ आपको बनाना है। वो ट्रायंगल को हमने अज्यूम कर लिया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इसके लेट तीनों साइड्स XY इज इक्वल टू YZ इज इक्वल टू XZ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तीनों साइड्स की लेंथ हमने 6 सेंटीमीटर लिया, लेकिन ऐसा कोई बाइंडिंग नहीं है। हाँ, ये ट्रायंगल बनाने के बाद हमको एक दूसरा सिमिलर ट्रायंगल बनाना है। सिमिलर मतलब उसके जैसे दिखने वाला ट्रायंगल बनाना है। इस ट्रायंगल के बाद हमको एक दूसरा सिमिलर ट्रायंगल बनाना है, और उस नए ट्रायंगल का रेशो पुराने ट्रायंगल के कंपैरिजन में 3/4, यानी ओल्ड ट्रायंगल, ओल्ड, अगर ओल्ड ट्रायंगल में एक ट्रायंगल का साइड 4 सेंटीमीटर है तो न्यू ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड 3 सेंटीमीटर। 3/4 रेशो का मतलब क्या था आपको पता था? ऊपर जो नंबर उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में n और न्यू में भी n। सो न्यूमरेटर वाले नंबर हमेशा यूज करेंगे न्यू ट्रायंगल के लिए जो सिमिलर ट्रायंगल बनाना है, और डिनोमिनेटर में भी d, ओल्ड में भी d। याद रखना कि सिर्फ ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। सो ये 3 है न्यूमरेटर, न्यू ट्रायंगल के लिए 3, डिनोमिनेटर में 4 है, ओल्ड ट्रायंगल के लिए 4। तो 3/4 रेशो का मतलब क्या होता है? जो हम पहले ट्रायंगल बनाएंगे ये XYZ, अगर उस ट्रायंगल की किसी साइड्स की लेंथ 4 सेंटीमीटर है तो जो सिमिलर ट्रायंगल हम बाद में बनाएंगे उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है दिस ना। आपको इसके लिए बता चुके हम ऑलरेडी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स करें कि सिमिलर ट्रायंगल्स का अगर आपको कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो 3 स्टेप्स। सिमिलर ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शन में कितने स्टेप्स है? 3 स्टेप्स है। पहला, जिस ट्रायंगल के बारे में हमको दिया, जैसे यहाँ ट्रायंगल दिया कोई भी XYZ बनाना है, जिसको हमने अज्यूम कर लिया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है और तीनों साइड्स की लेंथ XY इज इक्वल टू YZ इज इक्वल टू XZ इज इक्वल 6 सेंटीमीटर हमने लिया हुआ, अज्यूम किया हुआ है। दिस अज्यूम लेट, सो दिस 6 सेंटीमीटर जो हमने तीनों साइड्स की लेंथ लिया है, इट इज अज्यूम्ड, ऐसा कोई बाइंडिंग नहीं है। तो सबसे पहले स्टेप क्या करना पड़ेगा? जो गिवन ओल्ड ट्रायंगल XYZ हमको बनाना पड़ेगा। उसके बाद ट्रायंगल बनाने के बाद फिर स्केल लाइन एक बनाना पड़ता है। स्केल लाइन के लिए हमको रेशियो देखना पड़ता है। रेशियो में ऊपर 3 है, नीचे 4 है। 3 छोटा नंबर, 4 बिगर नंबर। जो भी बिगर नंबर है, भले वो बिगर नंबर नीचे दिया ऊपर दिया फर्क नहीं पड़ता, जो भी बिगर नंबर है उतने आर्क बनाना पड़ता। सो 4 बिगर नंबर है, 4 आर्क बनाना पड़ेगा हमको स्केल लाइन में। और उसके बाद जो हमारा फिर न्यू ट्रायंगल बनाना है, रेशियो 3/4 है। न्यूमरेटर 3 यूज करेंगे न्यू ट्रायंगल के लिए, डिनोमिनेटर 4 यूज करेंगे ओल्ड ट्रायंगल के लिए। सो विल कंटिन्यू, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करें। आई एम स्टार्टिंग। तो पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, गिवन ओल्ड ट्रायंगल XYZ हमको बनाना है।
जो ट्रायंगल एक्स वाई जेड इसको बनाना है, इस ट्रायंगल को हमने अज्यूम किया इक्विलेटरल ट्रायंगल है और तीनों साइड्स की लेंथ हमने 6 सेंटीमीटर ली है। तो सबसे पहले एक्स वाई बनाएंगे, सबसे पहले क्या बनाएंगे एक्स वाई, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन सबसे पहले स्टेप। तो हॉरिजॉन्टल लाइन यू हैव टू यूज स्केल, ये स्केल यूज करना है, रूलर यूज करना है, उसमें एक्स वाई 6 सेंटीमीटर, तो 0 से लेकर 6 तक, 0 बाद में फिर 0 के बाद 0 1 2 3 4 5 6 लाइक 6 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाना है, लेकिन दिखने में थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर दिखे, इसलिए हम लाइन को बड़ा बना रहे हैं। आप बराबर स्केल से मेजर करके ड्रॉ करेंगे। तो दिस इज एक्स एंड दिस इज सपोज वाई। सो एक्स वाई, सबसे पहले एक्स वाई बनाया, कितनी लेंथ अज्यूम किया 6 सेंटीमीटर, ये दिया नहीं है, अज्यूम किया क्योंकि आपको कोई भी ट्रायंगल बनाना है। सो आई अज्यूम के तीनों साइड्स एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड 6 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले यूजिंग स्केल या इसको रूलर भी बोलेंगे, आप एक 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6। हमने जानबूझ के थोड़ा बड़ा बनाया ताकि आपको दिखने में आसानी रहे। तो सबसे पहले एक्स वाई पहले स्टेप। उसके बाद अब वाई जेड भी 6 है, एक्स जेड भी 6 है, ठीक है। ये दूसरा जो साइड रहेगा वाई जेड, यानी देखिए यहाँ पे ट्रायंगल के 3 वर्टाइसेस एक्स वाई जेड, एक्स और वाई आ गया, जेड बाकी है, एक्स और वाई आ गया, जेड कैसे बनाएंगे, वाई जेड 6 है तो एक 6 सेंटीमीटर का यहां से वाई जेड से आर्क बनाएंगे, एक्स जेड भी 6, यहां पे भी 6 सेंटीमीटर का आर्क। और आर्क बनाने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, यस आई हैव टू यूज कॉम्पास। ये कॉम्पास यूज कर रहे हैं, कितना एक्चुअली वाई जेड एक्स जेड दोनों कितना 6 सेंटीमीटर। ये कॉम्पास यूज करके हम 6 सेंटीमीटर का आर्क बनाएंगे। उसके लिए जो पॉइंटेड एंड है इसको रखेंगे 0 पे, पॉइंटेड एंड का रखेंगे 0 पे और इसको रखेंगे 6 सेंटीमीटर। सो पॉइंटेड एंड को रखेंगे 0 पे और ये चौक या पेंसिल जो आप यूज करेंगे 6 सेंटीमीटर, और वाई जेड भी 6 है और एक्स जेड भी 6 सेंटीमीटर। तो अब इसके बाद वाई जेड में देखिए वाई है, वाई जेड तो हमको मालूम नहीं अभी वाई, तो यहां पे वाई पे रखिए क्योंकि वाई जेड में वाई आ रहा है। सो वाई जेड में क्या आ रहा है एक्चुअली यहाँ पे वाई, हमने एक्स वाई बनाया वाई, तो वाई पे रखे 6 सेंटीमीटर का आर्क। तो पहले 6 सेंटीमीटर मेजर कर ले स्केल से, पॉइंटेड एंड को 0 पे 6 पे, अब वाई पे रख के यू हैव टू ड्रॉ आर्क, ये 6 सेंटीमीटर का आर्क वाई जेड का, ठीक है। दिस कितना 6 सेंटीमीटर। ना वैसे एक्स जेड, बताइए एक्स जेड में हमको जेड तो मालूम नहीं, एक्स मालूम है, ठीक है, जेड नहीं मालूम लेकिन हमको देखिए एक्स मालूम है। तो एक्स पे रख के ये जो 6 सेंटीमीटर का आर्क है उसी आर्क को अब यहाँ पे कट करेंगे, उसी आर्क कट करेंगे। और कट करने के बाद ये इंटरसेक्शन पॉइंट, तो क्या किया हमने वाई जेड भी 6, सबसे पहले स्टेप क्या किया एक्स जेड, पहले स्टेप एक्स जेड पहला जो लेंथ है ये स्केल यूज करके हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया 6 सेंटीमीटर की। उसके बाद वाई जेड एक्स जेड दोनों 6 है, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर मेजर किया, पॉइंटेड एंड को 0 पे रखा और इसको 6 पे रखा, पॉइंटेड को 0 पे और ये स्केल या चौक या इसको पेंसिल को 6 पे। और वाई जेड में वाई आ रहा तो वाई पर रख के 6 सेंटीमीटर का आर्क, एक्स जेड में एक्स आ रहा तो एक्स पर रख के 6 सेंटीमीटर का आर्क को कट किया। तो एक आर्क वाई जेड ये आ गया, वाई जेड का आर्क 6 सेंटीमीटर और एक आर्क एक्चुअली एक्स जेड का ये इंटरसेक्शन पॉइंट, दिस इज कॉल्ड एज जेड। ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट जेड आ गया। इस जेड को हम एक्स से भी कनेक्ट करेंगे, इसी जेड को हम वाई से कनेक्ट करेंगे। सो इसी z को हम कनेक्ट करेंगे किसके साथ में, x के साथ में। आई एम यूजिंग फ्री हैंड, आप बेसिकली ऐसे स्केल यूज करके बनाएंगे। ये हमारा xz और इसी z को हम कनेक्ट करेंगे y के साथ। यहाँ पे yz भी आ गया, xz आ गया। यूजिंग फ्री हैंड, ये इंटरसेक्शन पॉइंट। सो दिस इज ऑल्सो 6 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 6 सेंटीमीटर, दिस ऑल्सो 6। जब तीनों साइड्स इक्वल, दिस इज कॉल्ड एज इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल है, तीनों साइड्स की लेंथ, तीनों 6 6 6, तीनों 5 5 5, तीनों 10 10 10, तीनों इक्वल, दैट इज कॉल्ड एज इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्वल ट्रायंगल में तीनों साइड्स तो इक्वल होंगे लेकिन ये तीनों एंगल भी इक्वल होंगे और फिक्स है, तीनों एंगल रहेगा 60 60 60। तीनों एंगल कितना रहेगा, दैट विल बी 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, एंगल एक्स भी 60 डिग्री, एंगल वाई 60 डिग्री यहाँ पे, लेकिन मार्क करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमने ट्रायंगल एक्स वाई जेड बनाया। तो पहला स्टेप हमारा सिमिलर ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शन के 3 स्टेप्स में पहला स्टेप जो हमको गिवन ट्रायंगल दिया एक्स वाई जेड, उसको ओल्ड ट्रायंगल बोल रहे हैं, इस ट्रायंगल को बनाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ट्रायंगल एक्स वाई जेड बनाने के लिए बोला है लेकिन एक्स वाई जेड को कोई लेंथ नहीं दिया, हमने कोई भी मेथड से आप बना सकते। तो आई अज्यूम के सपोज वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है और तीनों साइड्स इक्वल है, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो एक्स वाई इज इक्वल टू वाई जेड इज इक्वल टू एक्स जेड इज इक्वल टू 6। तो सबसे पहले स्केल यूज करके 6 सेंटीमीटर का लेंथ एक्स वाई बनाया, फिर कॉम्पास यूज करके 6 सेंटीमीटर मेजर करके एक वाई जेड का एक आर्क बनाया और बाद में एक्स से भी एक आर्क, दोनों आर्क जहां इंटरसेक्ट करेंगे पॉइंट जेड हो गया। उसी जेड को हमने एक्स से कनेक्ट किया, उसी जेड को हमने वाई से कनेक्ट किया, हमारा ट्रायंगल एक्स वाई जेड हो गया। तो हमारा पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप ओल्ड ट्रायंगल एक्स वाई जेड बन गया। नाउ सेकंड स्टेप, अब हमको स्केल लाइन बनाना है।
स्केल लाइन बनाना है। स्केल लाइन कहां पे, जो भी आपका एक्चुअली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स वाई, उसका लेफ्ट साइड का जो अल्फाबेट है, सो एक्स वाई में एक्स, यहां एक्स पे, यहां पे एक्चुअली यू हैव टू ड्रॉ स्केल लाइन। ये स्केल लाइन एक्चुअली इसका एंगल इसके साथ में 30, 40, 50 अंदाज से, कोई मेजर नहीं करना है। सो यू हैव टू ड्रॉ स्केल लाइन। सो पॉइंट एक्स से नीचे एक लाइन बनाएंगे हम, ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्केल लाइन। सो पॉइंट एक्स, दिस इज द स्केल लाइन। यू हैव टू यूज स्केल, लेकिन हमने फ्री हैंड से बनाया। तो यहाँ पे नीचे एक्स से यू हैव टू ड्रॉ स्केल लाइन, स्ट्रेट लाइन। अब ये स्केल लाइन में कितने आर्क रहेंगे उसके लिए हमको देखना पड़ता है रेशो। तो नए ट्रायंगल का रेशो हमको 3/4 दिया। नाउ 3/4 में हमको देखना पड़ेगा कौन सा बड़ा नंबर है। तो 3 स्मॉलर नंबर है, 4 बिगर नंबर है। जो भी बिगर नंबर है उतने आर्क बनाने हैं। तो यहाँ देखिए 4 बिगर नंबर है, यू हैव टू ड्रॉ। तो यहाँ पे 4 इज अ बिगर नंबर, 4, 3 छोटा है, 4 बड़ा है, तो 4 आर्क आपको बनाना है। हमने यहाँ किया, यू हैव टू ड्रॉ 4। जरूरी नहीं है कि डिनोमिनेटर में ही नंबर बड़ा रहेगा, ये बड़ा नंबर न्यूमरेटर में भी हो सकता। अगर यहाँ रेशो 3/4 की अगर 7/4 रहता, नीचे 4 ऊपर 7 रहता, तो 7 बड़ा नंबर है, तो हमको 7 आर्क बनाना पड़ता। यानी रेशो में देखना पड़ता है ऊपर नीचे दोनों नंबर, और दोनों में से जो भी बड़ा नंबर है, जैसे 3 और 4 में 3 छोटा है 4 बड़ा है, तो उतने आर्क हमको बनाना है इक्वल लेंथ के। अब ये आर्क कैसे बनाएंगे, ये देखिए आर्क बनाएंगे यूजिंग कॉम्पास। आप कोई भी एक मेजरमेंट लिए, बहुत बड़ा भी नहीं बहुत छोटा भी नहीं, टेक एनी मेजरमेंट अंदाज से। और रेशो हमारा, रेशो कितना दिया है 3/4, 3/4। 4 कौन सा नंबर है, बिगर नंबर, बिगर नंबर। सो 4 आर्क्स, कितने आर्क एक्चुअली यहाँ पे, सो 4 इज ए बिगर नंबर, इसलिए 4 आर्क। तो दोनों में रेशो में, तो आप कोई भी एक मेजरमेंट लिए लाइक दिस अंदाज से, बहुत बड़ा भी नहीं बहुत छोटा भी नहीं, पॉइंटेड एंड को एक्स पर रखेंगे, और एक्स पे रख के पहला आर्क, फिर पहले आर्क पे रख के दूसरा आर्क, दूसरे आर्क पे रख के तीसरा आर्क, और तीसरे आर्क पे रख के फोर्थ आर्क। दिस आई थिंक टेक एनी मेजरमेंट, कोई भी एक मेजरमेंट, लेकिन मेजरमेंट चेंज नहीं करना है। फिर ये पॉइंटेड एंड को कहाँ रखेंगे, एक्स, और यहाँ पे रख के फर्स्ट आर्क, फर्स्ट आर्क में रखने के बाद सेकेंड आर्क, सेकेंड आर्क में रखने के बाद थर्ड आर्क, और मेजरमेंट चेंज नहीं करना है, और थर्ड से फोर्थ। ये हमारा फर्स्ट आर्क आ गया, दिस इज द सेकेंड आर्क, दिस इज द थर्ड आर्क, एंड दिस इज द फोर्थ आर्क। नाउ क्योंकि यहाँ पे x है, इसलिए इसके नाम भी हम x के हिसाब से लिखेंगे। पहले आर्क को बोलेंगे x1, दूसरे आर्क को x2, तीसरे आर्क को x3, और फोर्थ आर्क को x4। ये हमारा x4 का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, x3 का ये है, x2 का ये है, x1 का ये। सो दिस सेकंड स्टेप दैट इज स्केल लाइन। सो फर्स्ट स्टेप क्या है, ओल्ड ट्रायंगल XYZ बनाया हमने, अज्यूम किया कि XY 6 सेंटीमीटर है, तो स्केल यूज करके 6 सेंटीमीटर, बाद में 2 आर्क 6 और 6 की, इंटरसेक्शन पॉइंट Z आ गया XYZ। फिर सेकंड स्टेप हमने स्केल लाइन, स्केल लाइन में हमने रेशो देखा, 3 छोटा नंबर है, 4 बड़ा नंबर, इसलिए 4 आर्क बना दी इक्वल लेंथ। ये 4 आर्क 1 2 3, ये पूरे आर्क। तो यहाँ x पे रख के पहला आर्क, x1 पे दूसरा आर्क, बाद में थर्ड आर्क, फोर्थ आर्क। अब इसके बाद न्यू ट्राइंगल। नेक्स्ट स्टेप हमको क्या कनेक्ट करना है, एक्चुअली नाउ वी हैव टू, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमको, न्यू ट्राइंगल बनाना है, x y डैश z है। नॉर्मली जितना भी न्यू ट्राइंगल रहेगा उसमें ये अल्फाबेट, जो हॉरिजॉन्टल लाइन का लेफ्ट साइड का अल्फाबेट चेंज नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे भी हमने x लिया है, यहाँ पे भी देखिए x लिया है, और x के साथ yz है, यहाँ पे भी x लिया है, लेकिन उसके साथ y डैश और z डैश है। देखिए यहाँ y है, यहाँ y डैश, यहाँ z है, z डैश, लेकिन x दोनों में सेम है। तो कौन सा अल्फाबेट चेंज नहीं होता, हॉरिजॉन्टल लाइन के लेफ्ट में जो भी अल्फाबेट है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके लेफ्ट में जो भी अल्फाबेट है सेम रहता। तो पहला ट्रायंगल में x के साथ yz है, सेकंड ट्रायंगल न्यू ट्रायंगल में x के साथ यहाँ y डैश आएगा और यहाँ z डैश आएगा, x y डैश z डैश, ये अल्फाबेट सेम रहेगा। अब देखिए कनेक्शन कैसे करना पड़ता है, सेम। सो अब न्यू ट्रायंगल, लेकिन न्यू ट्रायंगल के लिए भी हमको रेशो चाहिए, तो रेशो सेम 3/4 है। ना क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर, ऊपर के नंबर को बोलते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, दिस इज न्यूमरेटर। ना न्यूमरेटर में याद रखने के लिए बताया, न्यूमरेटर में आता है n, तो न्यूमरेटर यूज करेंगे हमेशा न्यू ट्रायंगल के लिए, न्यूमरेटर यूज करेंगे हमेशा न्यू ट्रायंगल के लिए, याद रखने के लिए आसानी कि यहाँ पे भी n है और न्यू में भी n है। और ऐसे डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इसमें d है और ओल्ड में भी d है, इसको यूज करेंगे ओल्ड ट्रायंगल के लिए। सो 3 मतलब क्या, x3। तो यहाँ पे r कितने हैं 4, बाद में यहाँ पे 3 यानी x3, तो x3 इसको यूज करना है न्यूमरेटर, एक्चुअली न्यूमरेटर 3 या x3 यूज करना पड़ेगा न्यू ट्रायंगल के लिए, और डिनोमिनेटर 4 यानी x4 इसको यूज करना पड़ेगा ओल्ड ट्रायंगल के लिए। तो जो ट्रायंगल हमारा ऑलरेडी बना हुआ है इसको बोलेंगे ओल्ड ट्रायंगल, ये ट्रायंगल जो बना इसको क्या बोलेंगे ओल्ड, इसके बाद न्यू ट्रायंगल बनाएंगे। सो डिनोमिनेटर 4 यूज करेंगे ओल्ड ट्रायंगल, 4 यानी x4 को और y को दोनों कनेक्ट कर देना है।
तो व्हाट यू हैव टू डू एक्चुअली, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट x4 का और y का दोनों को यू हैव टू डू द कनेक्शन, ये कनेक्शन। सो y को कनेक्ट कर देंगे किसके साथ में, एक्चुअली x4 के साथ। ये हो गया दिस वाली। सो डिनोमिनेटर 4 है, इसलिए x4 ओल्ड ट्रायंगल, ये ओल्ड ट्रायंगल जो है ओल्ड ट्रायंगल के y के साथ कनेक्ट कर दिया। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने x4 y कनेक्ट किया बिल्कुल सेम तरीके से x3 से हमको इस लाइन से पैरेलल लाइन। अब न्यू ट्रायंगल बनाने का मेथड क्या है, एक्चुअली यू हैव टू ड्रॉ पैरेलल लाइन। जैसे x4 से y के साथ एक लाइन है, वैसे ही x3 से y डैश लाइक दिस। सो यहाँ पे यू हैव टू ड्रॉ पैरेलल लाइन, ये लाइन दोनों पैरेलल और ये दोनों पैरेलल लाइन, यहाँ y डैश आ जाएगा, फिर बाद में yz से पैरेलल लाइन, यानी दो पैरेलल लाइन, एक पैरेलल लाइन यहाँ जाएगी, दूसरी पैरेलल लाइन यहाँ पे। सो आपको इसके लिए बताया था, जैसे रेलवे ट्रैक में आपने देखा दो लाइन से एक साथ जाती, वैसे बिल्कुल सेम एक रेलवे ट्रैक की है, यानी पैरेलल लाइन इससे पैरेलल लाइन, और वो यहाँ टच करेगी, उसके बाद दूसरी पैरेलल लाइन इससे लाइक दिस। सो यू हैव टू ड्रॉ वन पैरेलल लाइन लाइक दिस, सेकंड पैरेलल लाइन लाइक दिस। नो अगर ये लाइन और लाइन दोनों पैरेलल है, इफ दीज टू लाइंस आर मेड पैरेलल, तो यहां जितना एंगल रहेगा और यहां एंगल रहेगा सेम ही एंगल, ये दे आर कॉल्ड एज करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो पैरेलल लाइंस कैसे बनाएंगे, जितना यहां पे एंगल है सेम एंगल यहां मेजर कर ली, जितना भी एंगल है सेम एंगल मेजर कर लिए, ड्रॉ द लाइन। सो उसके लिए देखिए सीट पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए यहां का एंगल और यहां का एंगल सेम आना चाहिए, उसके लिए 3 आर्क बनाना पड़ेगा, यू हैव टू ड्रॉ 3 आर्क। वो कैसे बनाएंगे सीट। सो अब ये x4y इससे पैरेलल हमको एक लाइन यहां पे ड्रॉ करना है। सो x4 के साथ जैसे y है वैसे ही x3 के साथ यहां पैरेलल लाइन बनाना पड़ेगा। पैरेलल लाइन बनाने के लिए 3 आर्क। तो क्या करेंगे अब 3 आर्क कैसे बनाएंगे सीट, तो बेसिकली जितना एंगल यहां पे सेम एंगल हमको यहां पे चाहिए, यू हैव टू मेक सेम एंगल यहां पे चाहिए। यस तो जैसे x4y लाइन है वैसे हमको x3 से यहां पैरेलल लाइन बनाना है। तो अगर यहाँ पे सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो जितना एंगल यहाँ पे ना सेम एंगल यहाँ आएगा। सेम एंगल का देखिए मेथड क्या है, सेम एंगल यहाँ पे जितना एंगल है यहाँ जो लाइन पैरेलल रहेगी उसमें भी एंगल उतनी आना चाहिए। सेम एंगल के आपको 3 आर्क बनाना पड़ेगा। कोई भी एक मेजरमेंट लिए, बहुत बड़ा भी नहीं बहुत छोटा भी नहीं। ये पॉइंटेड एंड को रखिए x4 पे, कहाँ पे x4 पे, और पॉइंटेड को x4 पे रख के जस्ट में एक आर्क बनाना है, ये दोनों लाइन को कट करना चाहिए। ये फर्स्ट है, यानी कोई भी एक मेजरमेंट लिए, बहुत बड़ा भी नहीं बहुत छोटा भी नहीं, पॉइंटेड एंड को रखे x4 पे और x4 पे रख के ड्रॉ एन आर्क, ये एक आर्क बना लीजिए। ये पहले स्टेप। सेकेंड स्टेप, मेजरमेंट चेंज किए बगैर अब ये पॉइंटेड एंड को हमने x4 पे रख के आर्क बनाया, अब x3 पे रखिए। कहाँ पे रखिए, x3, एंड ड्रॉ एन आर्क, यहाँ पे भी आर्क बना लीजिए। आई एम रिपीटिंग, कोई भी एक मेजरमेंट लिए, बहुत बड़ा भी नहीं बहुत छोटा भी नहीं, पॉइंटेड एंड को रखिए x4 पे और x4 पे रख के ड्रॉ एन आर्क। नो मेजरमेंट चेंज किए बगैर पॉइंटेड एंड को अब रखिए x3 पे और सेम मेजरमेंट का यहाँ पे आर्क बना लीजिए। ठीक है, विदाउट चेंजिंग। ये 2 आर्क हो गए। सो पॉइंटेड एंड को कहाँ रखा हमने, एक बार पॉइंटेड एंड को रखा x4 पे और आर्क बना लिया, ये एक आर्क आ गया हमारा, दिस इज 1 आर्क। तो वही मेजरमेंट चेंज किए बगैर पॉइंटेड एंड यहाँ रखा और फिर सेम आर्क हमने बनाया सेम मेजरमेंट का, दिस इज सेकेंड आर्क। इसके बाद ये जो पहला आर्क हमने बनाया है, ये देखिए यहाँ पे भी इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे भी, ये 2 पॉइंट। तो ये आर्क जो है ना, आर्क की हमको लेंथ मेजर करना है और जितने 2 पॉइंट्स के बीच में आर्क है बिल्कुल सेम मेजरमेंट यहाँ चाहिए। तो जैसे ही इंटरसेक्शन पॉइंट ये है वैसे इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ आ गया, लेकिन यहाँ दूसरा भी इंटरसेक्शन पॉइंट है तो इसको मेजर करेंगे और जितना भी लेंथ ऑफ आर्क है सेम मेजरमेंट यहाँ पे चाहिए। ना सेम मेजरमेंट वहाँ करने के लिए क्या करेंगे, इसको मेजर कैसे करेंगे, जैसे ये कॉम्पास यूज करके, यानी पॉइंटेड एंड को यहाँ पे रखिए ये पॉइंट पे और चौक या पेंसिल को यहाँ रखिए, ये देखिए इसको मेजर कर लाइक दिस। सो क्या किया, पॉइंटेड एंड को यहाँ रखा और चौक या पेंसिल को यहाँ रखा। अब ये पॉइंटेड एंड को यहाँ रखेंगे और सेम मेजरमेंट का यहाँ पे आर्क बना देंगे। यू हैव टू ड्रॉ एन आर्क। इज इट क्लियर? सो आई एम रिपीटिंग, ये दोनों पॉइंट जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये, इसकी आर्क को मेजर करेंगे और सेम मेजरमेंट हमको यहाँ चाहिए, तभी एंगल सेम आएगा। उसके लिए क्या करेंगे, ये ऐसा कॉम्पास यूज करिए, इसका पॉइंटेड एंड यहाँ रखिए, चौक या पेंसिल को यहाँ पे रखिए, चौक या पेंसिल को, पॉइंटेड एंड को यहाँ पे, चौक पेंसिल लिया। अब सेम मेजरमेंट लेके आए यहाँ पे, पॉइंटेड एंड को यहाँ रखिए एंड ड्रॉ एन आर्क। ये हमारा देखिए ये आर्क कैसा है, ठीक है, सेम मेजरमेंट लग के। तो यहाँ पॉइंटेड एंड रखा, यहाँ पे चौक पेंसिल, फिर पॉइंटेड एंड को यहाँ पे रखा और सेम मेजरमेंट का आर्क बना लिया। जैसे हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट ये है वैसे ये है, और जैसे ये है वैसे ही इंटरसेक्शन पॉइंट ये आ गया। तो जिस तरीके से ये है वैसे इंटरसेक्शन पॉइंट ये आ गया। अब जैसे ये लाइन x4 से आ रही थी, ये लाइन हमारी x3 से आएगी। तो अब कौन कौन से पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, देखिए x3 को और ये इंटरसेक्शन पॉइंट, अच्छे ध्यान रखिए। जैसे x4 और ये पॉइंट का कनेक्शन है वैसे ही x3 और ये पॉइंट का कनेक्शन करेंगे।
यू हैव टू ड्रॉ लाइन। लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए, एक हमारा x3 है और एक इंटरसेक्शन का पॉइंट ये x3 और ये पॉइंट। यू हैव टू ड्रॉ दिस लाइन, एंड दिस 2 लाइन शुड बी पैरेलल। तो आपको देखने से भी लगना चाहिए कि लाइन पैरेलल है। अगर पैरेलल नहीं दिख रही थोड़ा बहुत आप एडजस्टमेंट, स्केल का एडजस्टमेंट कर सकते, लेकिन लाइन पैरेलल दिखना चाहिए। तो दिस इज द पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन में क्या हो गया, जितना एंगल यहां पे, सपोज ये एंगल α1 है और यह एंगल हमारा सपोज α2 है, तो नेचुरली α1 इज इक्वल टू α2। ये अगर एंगल हमारा α2, तो लाइंस पैरेलल कैसे बनाया, जितना ये एंगल था सेम एंगल यहां बनाया। उसके लिए क्या किया हमने, 3 आर्क कॉम्पास यूज करके कोई भी एक मेजरमेंट का x यहां पॉइंटेड यहां रख के एक आर्क, सेम मेजरमेंट के x3 पर रख के ये आर्क, फिर ये दोनों पॉइंट्स को मेजर कर लिए, ये मेजर किया और मेजर करने के बाद यहां पे आर्क बना दिया। नो जैसे ये y था तो उसके बगल में यहां पे इट इज y डैश, ये क्या आ जाएगा y डैश। ये नया ट्रायंगल का है, पुराने ट्रायंगल में x के साथ y है, z है, नया ट्रायंगल में x के साथ y डैश आ गया, वैसे उसी तरीके से यहाँ z डैश। तो जैसे ये पैरेलल लाइन यहाँ पे बनाया हमने, वैसे अब ये पैरेलल लाइन, तो जैसे x4 और y और x3 y डैश दोनों लाइंस पैरेलल, जैसे यहाँ पैरेलल लाइन बनाया वैसे यहाँ पे पैरेलल लाइन आपको बनाना पड़ेगा ना। ये पैरेलल लाइन कैसे बनाया, दोनों एंगल इक्वल, वैसे यहाँ पैरेलल लाइन कैसे बनाएंगे, जितना एंगल यहाँ पे है सेम एंगल यहाँ बनाएंगे। और सेम एंगल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 आर्क, यू हैव टू ड्रॉ 3 आर्क। तो जिस तरीके से आपने ये पैरेलल लाइन बनाया वैसे यहां पैरेलल लाइन बनाना है ना। पैरेलल लाइन यहां बनाया कैसे आपने, दोनों एंगल को इक्वल बनाया, वैसे ये पैरेलल लाइन कैसे बनाएंगे, जितना ये एंगल यहां पे आ रहा है, जितना भी एंगल आ रहा है इसके बीच में सेम एंगल यहां बनाएंगे। और सेम एंगल बनाने का मेथड क्या है, एक्चुअली यू हैव टू यूज कॉम्पास, 3 आर्क बनाना है। अब कोई भी एक मेजरमेंट लिए, बहुत बड़ा भी नहीं बहुत छोटा भी नहीं, पॉइंटेड एंड को रखेंगे y पे, पॉइंटेड एंड को रखेंगे y, और कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क। सो कोई भी एक मेजरमेंट लेंगे, बहुत छोटा भी नहीं बहुत बड़ा भी नहीं, पॉइंटेड एंड को रखेंगे y पे, और पॉइंटेड एंड को y पे रख के ये आर्क। अब मेजरमेंट चेंज किए बगैर, जैसे y पे रखा था पॉइंटेड आर्क बनाया, अब y डैश पे रखेंगे और सेम मेजरमेंट का आर्क। आई एम रिपीटिंग, कोई भी एक मेजरमेंट लिया, पॉइंटेड एंड को रखा y पे और y पे पॉइंटेड एंड को रख के एक आर्क बनाया, मेजरमेंट चेंज किए बगैर पॉइंटेड एंड को y पे रखा था, y डैश पे रख रहे, y डैश, और मेजरमेंट सेम मेजरमेंट चेंज किए बगैर यहां पे आर्क बना लिया। सो दिस सो एक बार पॉइंटेड एंड को y पे रखा और आर्क बनाया, ये हमारा आर्क आ गया। ये मेजरमेंट चेंज किए बगैर पॉइंटेड एंड को y डैश पे रखा और ये आर्क बना लिया। सो ये हमारा दूसरा आर्क आ गया। अब ये पहले आर्क में तो 2 इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए, एक ही और ये पहले आर्क में देखिए 2 इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए। जैसे 2 इंटरसेक्शन के बीच में आर्क है, सेम यहां मेजरमेंट चाहिए हमको। तो यहां पे देखिए ये जैसे इंटरसेक्शन पॉइंट है वैसे इंटरसेक्शन पॉइंट ये है। तो यहां पे पहला पॉइंट, यहां पहला पॉइंट, यहां दूसरा पॉइंट, यहां दूसरा पॉइंट मार्क करना। तो कोई भी एक मेजरमेंट लिया, पॉइंटेड एंड को y पर रखा और y पर रख के एक आर्क, मेजरमेंट चेंज किए बगैर पॉइंटेड एंड को y डैश पर रखा और y डैश पर रखने के बाद सेम मेजरमेंट का आर्क। अब इसके बाद ये दोनों पॉइंट को हम मेजर करेंगे। उसके लिए इसको कम ज़्यादा करना पड़ेगा, पॉइंटेड एंड को यहाँ रखा, चौक या पेंसिल को यहाँ रखा, मेजर किया, और सेम मेजरमेंट अब यहाँ पे रखने के बाद पॉइंटेड एंड को यहाँ रखेंगे और आर्क बना लेंगे। ओके, आई एम रिपीटिंग। ये दोनों पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट देखिए एक ही, इसको मेजर किया कॉम्पास से, पॉइंटेड एंड को यहाँ पे, चौक पेंसिल यहाँ पे। अब पॉइंटेड एंड को हमने यहाँ रखा और मेजरमेंट चेंज किए बगैर आर्क। ओके, मेजरमेंट चेंज किए बगैर जितने भी ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है सेम यहाँ पॉइंटेड एंड को रखा और यहाँ पे आर्क बना लिया। जैसे इंटरसेक्शन पॉइंट ये है वैसे ये है, जैसे इंटरसेक्शन पॉइंट ये तो ये आ गया। अब यहाँ हमने किसको कनेक्ट किया था, y से लाइन ड्रॉ किया था, यहाँ y डैश से, यानी कौन कौन से पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, एक रहेगा y डैश और एक हमारे इंटरसेक्शन ये आर्क का, एक y डैश रहेगा और इंटरसेक्शन, इसको ज्वाइन कर देंगे तो y z से पैरेलल लाइन हमारी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक, स्केल जैसे y से हमने ड्रॉ किया था वैसे अब y डैश से, ये दोनों पॉइंट को हमको ज्वाइन करना है। और अच्छे से ध्यान रखिए, जब आप ड्रॉ करें तो याद रखिए yz, ये yz से लाइन पैरेलल दिखना चाहिए। अगर आपको देखने से ऐसा लग रहा है कि पैरेलल नहीं है तो थोड़ा बहुत स्केल को ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन लाइंस शुड बी पैरेलल। दोनों लाइंस पैरेलल।
कौन से इंटरसेक्शन पॉइंट, ये और ये दोनों जो आर्क आए थे, आर्क, इनको ज्वाइन कर दिया। अगर ये एंगल हमारा θ1 है और ये एंगल सपोज हमारा θ2 है, सो θ1 इज इक्वल टू θ2। ये एंगल इक्वल आना चाहिए, वैसे ये एंगल इक्वल आना चाहिए, तभी लाइंस पार रहेगी। और जैसे y के बगल में y डैश है, दिस y डैश, वैसे z के बगल में दिस z डैश। सो y उसके साइड में y डैश, z उसके साइड में z डैश। तो पुराना ट्रायंगल हमारा कौन सा है, x से पूरा y तक, x से y तक, y से z तक, z से x y z। और न्यू ट्रायंगल कौन सा, x से y डैश से z डैश, z डैश से x, यानी x y डैश z डैश। So this is so old triangle is x y z and new triangle is x y dash z dash। और दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। देखिए x y z जैसा दिख रहा है, x y dash z dash भी वैसे ही दिख रहा, लेकिन x y dash z dash छोटा है और x y z बड़ा है, यानी x से y, y से z x ये बड़ा है और x y dash z dash छोटा है, क्योंकि हमको रेशियो 3/4 दिया। सो दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। थैंक यू। यस, नाउ आई एम स्टार्टिंग राइट एंगल ट्रायंगल। अभी तक आपने राइट एंगल ट्रायंगल एक भी नहीं बनाए, ठीक है। आई एम स्टार्टिंग राइट एंगल ट्रायंगल, एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 6 पेज 9.9 पे एक क्वेश्चन दिया है कि राइट एंगल ट्रायंगल है सिंपली राइट ट्रायंगल, मतलब एक एंगल 90 डिग्री, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल तो भी 90 डिग्री, और सिंपली अगर राइट के साथ एंगल नहीं दिया, सिर्फ राइट ट्रायंगल दिया, दैट इज ऑल्सो 90 डिग्री। सो प्लीज रिमेंबर इट। सो अब हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल्स का, जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक एंगल 90 डिग्री है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है राइट ट्रायंगल ABC एक बनाना है, यानी इसमें एक एंगल 90 रहेगा। कौन सा दिया है, इसके दो साइड्स दिए हैं, यानी ट्रायंगल के 3 में से 2 साइड्स दिया और एक एंगल दिया कि 90 डिग्री है। ट्रायंगल के 3 साइड्स में से 2 साइड्स दिया और एक एंगल 90 डिग्री। ना कौन कौन साइड्स दिया है, AC और AB दोनों 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ट्रायंगल ABC का जो AC है ये भी 4.5 और AB जो ये भी 4.5, AC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 4.5 और एंगल है 90 डिग्री। एंगल है क्या एक्चुअली 90 डिग्री। और एक न्यू ट्रायंगल हमको बनाना, न्यू सिमिलर ट्रायंगल। इसके बाद क्या बनाना है एक्चुअली, न्यू सिमिलर ट्रायंगल। उसके साइड्स का रेशियो 5/4। देखिए 5/4, 5 बड़ा नंबर है, तो 5/4 का मतलब क्या होता है, कभी भी याद रखिए जो भी रेशियो दिया जहां भी बड़ा उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन न्यूमरेटर हमेशा यूज करेंगे न्यू ट्रायंगल के लिए। न्यूमरेटर किसके लिए, न्यू ट्रायंगल। और डिनोमिनेटर हमेशा यूज करेंगे ओल्ड ट्रायंगल के लिए। डिनोमिनेटर में भी D, ओल्ड में भी D, और न्यूमरेटर में भी N और न्यू में भी N, लाइक दिस। तो हमेशा so यहाँ न्यूमरेटर, अभी तक इसके पहले जो क्वेश्चंस करते उसमें ज्यादातर न्यूमरेटर छोटा था, डिनोमिनेटर बड़ा था, लेकिन अभी न्यूमरेटर बड़ा है, लाइक दिस। सो न्यूमरेटर यूज करेंगे न्यू ट्रायंगल के लिए, डिनोमिनेटर यूज करेंगे ओल्ड ट्रायंगल के लिए हमेशा। भले ही न्यूमरेटर छोटा है बड़ा, उससे कोई लेने देना नहीं है, लेकिन हमेशा न्यूमरेटर में भी N, न्यू ट्रायंगल में भी N। न्यूमरेटर हमेशा न्यू ट्रायंगल, डिनोमिनेटर हमेशा ओल्ड ट्रायंगल, लाइक दिस ना। इसको सॉल्व करने के 2 मेथड है, और 2 मेथड यानी जो एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री जो एंगल है 90 डिग्री, उसको हम 90 डिग्री बना सकते हैं यूजिंग प्रोट्रैक्टर। ये प्रोट्रैक्टर है, ये मेथड 1, एंगल A इज इक्वल 90 यूजिंग प्रोट्रैक्टर। और दूसरा 90 डिग्री हम बना सकते हैं यूजिंग कंपास। सो 2 अलग अलग जो मेथड है बस इसमें है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं। यानी जो हम ट्रायंगल, ओल्ड ट्रायंगल जो बनाएंगे ना, ओल्ड ट्रायंगल ABC, उस ओल्ड ट्रायंगल ABC में जो एंगल है हम 90 डिग्री बनाएंगे। ये 90 डिग्री बनाने के 2 मेथड है, या तो यूजिंग प्रोट्रैक्टर, इसको यूज करके देखिए 90 डिग्री यहाँ पे, या फिर इसको कॉम्पास यूज करके। सो 2 मेथड में बस डिफरेंस ये है, यहाँ पे 90 डिग्री बनाएंगे एंगल है 90 यूजिंग प्रोट्रैक्टर, या 90 डिग्री बनाएंगे यूजिंग कॉम्पास, बस बाकी कोई डिफरेंस, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो सिर्फ जो ओल्ड ट्रायंगल जो हम बनाएंगे उसमें एंगल है 90 डिग्री बनाने के 2 मेथड है, बाकी स्केल लाइन, न्यू ट्रायंगल, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ जो ओल्ड ट्रायंगल हम बनाएंगे ABC जिसमें एंगल है 90 है, इसमें या तो प्रोट्रैक्टर यूज करेंगे और कॉम्पास यूज करेंगे। आइदर प्रोट्रैक्टर, एंगल इज इक्वल जो 90 डिग्री है, इसके लिए या तो प्रोट्रैक्टर यूज करेंगे या कॉम्पास यूज करेंगे। तो यहाँ पे मेथड 1 में यूजिंग प्रोट्रैक्टर, मेथड 2 में यूजिंग कॉम्पास, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। नाउ सी आई विल स्टार्ट द प्रॉब्लम। नाउ कभी भी जब आप ओल्ड ट्रायंगल बनाएंगे, ध्यान रखिए जब भी आप कोई ओल्ड ट्रायंगल बनाएंगे, फर्स्ट स्टेप ओल्ड ट्रायंगल जब भी आप बनाएंगे तो सबसे पहले स्टेप एक हॉरिजॉन्टल लाइन। सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा एक्चुअली, यू हैव टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ट्रायंगल का नाम ABC है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो हम पहले बनाएंगे वो AC भी हो सकता है, AB भी, कुछ भी हो सकता है। जो पहली हॉरिजॉन्टल लाइन हम बनाएंगे उसका नाम AC दिया तो भी चलेगा, इसको पहले बनाया तो भी चलेगा, या AB दिया तो भी चलेगा। सो आई एम टेकिंग सपोज AB, हम AB ले रहे, तो नंबर 1 हमने लिखा है कि सबसे पहले AB ड्रॉ करेंगे 4.5 सेंटीमीटर यूजिंग स्केल, यानी स्केल यूज करके, स्केल यूज करेंगे और AB ड्रॉ करेंगे फर्स्ट स्टेप नंबर 1, ठीक है। AB ड्रॉ करेंगे, कितनी लेंथ है एक्चुअली, AC AB दोनों की लेंथ सेम दिया, तो AB ड्रॉ करेंगे 4.5 सेंटीमीटर स्केल यूज करके। तो सबसे पहले स्टेप ये रहेगा कि यहाँ पे
0 1 2 3 4 और 4 के बाद 4.5 लाइक दिस। तो आई एम ड्रॉइंग बिग ताकि आपको दिखे अच्छे से। तो सबसे पहले हम ए बी ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट स्टेप इज ए बी। ए बी हम ड्रॉ करेंगे और ए बी की लेंथ कितनी रहेगी? दिस इज नथिंग बट 4.5 सेंटीमीटर। इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? यूजिंग स्केल और रूलर। तो सबसे पहले स्केल या रूलर यूज किया। नाउ मेथड 1 मेथड 2 दोनों में सेम है। सो यहाँ पे सिर्फ 90 डिग्री बनाने मेथड में अलग आएगा। तो सबसे पहले यूजिंग स्केल और रूलर हम ए बी ड्रॉ कर रहे हैं। नंबर 1 ए बी ड्रॉ करें कितना? 4.5 सेंटीमीटर। तो यूजिंग स्केल, सो मेथड 1 मेथड 2 का फिगर साथ में हम बताते आ रहे। तो ए बी ड्रॉ करेंगे और ए बी की लेंथ 4.5 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे 0 1 2 3 4.5। तो यूजिंग स्केल यू हैव टू ड्रॉ ए बी और ए बी की लेंथ हमारी 4.5। दिस इज ए एंड दिस इज बी। ये पॉइंट हमारा बी है ए बी और इसकी लेंथ हमारी 4.5 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट है। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे? कोई भी ट्रायंगल अगर बनाना है, कोई भी ओल्ड ट्रायंगल जब भी हम बनाएंगे, सबसे पहले स्टेप हॉरिजॉन्टल लाइन, एक सीधी लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। तो जो भी हर क्वेश्चन के प्रॉब्लम में एक्चुअली लेंथ दिया रहेगा। कहीं अगर लेंथ नहीं दिया और आपको अपने हिसाब से, आपको अपनी मर्जी से अज्यूम करना है, तो आप यू कैन टेक एनी वैल्यू 5 6 7 जो भी वट एवर यू वांट। यहाँ सबसे पहला स्टेप ए बी ड्रॉ किया हमने 4.5 सेंटीमीटर यूजिंग स्केल। ए बी ड्रॉ किया 4.5 सेंटीमीटर यूजिंग स्केल। ये पहला स्टेप। सेकंड स्टेप, अब एंगल ए इज इक्वल 90। जो ए है ना, यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री बनाने के दो मेथड है। ये एंगल ए इज इक्वल 90 डिग्री बनाने का दो मेथड है, आइदर यूजिंग प्रोट्रैक्टर और यूजिंग कॉम्पास। 90 डिग्री जो बनाएंगे आप, सेकंड स्टेप देखिए नंबर 2। अब एंगल ए इज इक्वल 90 डिग्री बनाएंगे। तो एक मेथड में, मेथड 1 में यहाँ यूज करेंगे प्रोट्रैक्टर और मेथड 2 में यहाँ यूज करेंगे कॉम्पास। सो पहला मेथड बता रहे प्रोट्रैक्टर। सो प्रोट्रैक्टर से देखिए 90 डिग्री कैसे बनाएंगे? यस, ये जो हमारा ए बी में से एंगल ए, कहाँ पे? ए पे 90 डिग्री चाहिए, ए पे। तो आपका ये जस्ट टेक द प्रोट्रैक्टर, नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको मिलेगी 0 से 0 कनेक्ट करने के लिए और उसके साथ में 90 डिग्री के साथ एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन 0 से 0 और एक वर्टिकल लाइन 90 डिग्री की। और जहां पे वो इंटरसेक्ट होते हैं वो पॉइंट है मिड पॉइंट, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन का और 90 डिग्री का वर्टिकल लाइन का मिड पॉइंट, उसको रखेंगे ए पे। कहां पे रखेंगे उसको? एक्चुअली ए पे। यू हैव टू कीप ऑन ए, आपको उसको ए पे रखना है। और यहां तक 0 10 20 30 40 50 60 70 80 और 90 पे मार्क का पॉइंट, 90 डिग्री पे एक पॉइंट मार्क कर लिया। दिस थिंग। सो हम क्या कर रहे हैं? एक्चुअली एंगल ए इज इक्वल 90 डिग्री बना रहे हैं। कैसे? यूजिंग प्रोट्रैक्टर। सो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? ये हॉरिजॉन्टल लाइन और 90 डिग्री की वर्टिकल लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट को रखेंगे ए पे। मिड पॉइंट को कहां पर रखेंगे हम? ए पे। और मिड पॉइंट को ए पे रखने के बाद, ठीक है, ए पे रखने का 0 10 20 30 40 50 60 70 80 और ये 90 पे यू हैव टू मार्क अ पॉइंट। एक पॉइंट आपको मार्क करना है 90 डिग्री पे एंड देन कनेक्ट इट। 90 डिग्री पे मार्क करने के बाद ए के साथ इसको कनेक्ट कर दिए। जस्ट कनेक्ट है। दिस इज ए, ये पॉइंट ए है हमारा। यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हमने एंगल बनाया कैसे? यूजिंग प्रोट्रैक्टर। ठीक है, दिस 90 डिग्री फर्स्ट मेथड में हमने 90 डिग्री कैसे बनाया? प्रोट्रैक्टर। यानी इसका मिड पॉइंट रखा यहाँ पे ए पे, मिड पॉइंट ए पे रखा और यहाँ पे मिड पॉइंट ए पे रखने के बाद मेजर कर लिया। ओके, 0 10 20 30 40 लाइक दिस अप टू 90 का एक पॉइंट, दिस 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ मेथड 1 में हमने 90 डिग्री बनाया यूजिंग प्रोट्रैक्टर, इसको यूज करके। अब मेथड 2 में कॉम्पास यूज करके। सो मेथड 2 में 90 डिग्री हम बनाएंगे यूजिंग कॉम्पास। तो कॉम्पास से देखिए 90 डिग्री कैसे बनाएंगे। टेक एनी मेजरमेंट, इससे 90 डिग्री कैसे? टेक कोई भी एक मेजरमेंट लिए, बहुत बड़ा भी नहीं बहुत छोटा भी नहीं। पॉइंटेड एंड को ए पर रखिए, पॉइंटेड एंड को ए पर रखेंगे और ये लाइन से जस्ट ड्रॉ दिस लाइन, दिस अभी यानी हाफ सर्कल, सेमी सर्कल। सो यहाँ पे 90 डिग्री देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पे तो बहुत ही आसान था, प्रोट्रैक्टर यूज करके आपने मेजर कर लिया। यहाँ कॉम्पास यूज करके कोई भी एक मेजरमेंट लिए, पॉइंटेड एंड को रखिए ए पे और ड्रॉ दिस सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल लाइक दिस। आप मेजरमेंट चेंज किए बगैर, अब पॉइंटेड एंड देखिए ए पे रखिए, सेमी सर्कल बनाया था। अब जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, यहां पे रखिए, पॉइंटेड एंड को यहां पे रखिए एंड ड्रॉ द आर्क। यहां पे रखने का ये आर्क 60 डिग्री का है। ये आर्क कितना डिग्री का है? एक्चुअली दिस नथिंग बट 60 डिग्री। ये आर्क हमारा 60 डिग्री का है। फिर 60 डिग्री पे हम रखकर एक आर्क आगे और बनाएंगे। 60 डिग्री पर रख के एक आर्क आगे और बनाएंगे। दिस इज 120 डिग्री। तो यहां पे क्या बनाना है हमको? 90 डिग्री बनाना है। लेकिन 90 डिग्री कॉम्पास यूज करके अगर बनाएंगे तो क्या करेंगे? कोई भी एक मेजरमेंट लिए,
पॉइंटेड एंड को ए पर रखिए और यहाँ पे बनाइए हाफ सर्कल, सेमी सर्कल। फिर यहाँ पे इंटरसेक्ट, पॉइंटेड एंड यहाँ पे रखा था, जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पे रखिए और यहाँ पे रखिए पहला आर्क, ये पहला आर्क 60 डिग्री का। फिर ये पॉइंटेड एंड को यहाँ पे रखिए 60 डिग्री के आर्क पे, यहाँ पे रखेंगे और फिर दूसरा आर्क और दूसरा आर्क 120 डिग्री का। तो ये आर्क हमारा हो गया 60 डिग्री का, ये पॉइंट 60 डिग्री का, ये पॉइंट हमारा 120 डिग्री का, लेकिन हमको तो 90 चाहिए। तो क्या करेंगे, 60 और 120 के बीच में 90 आता है। किसके बीच में आता है, 60 120 के बीच में। तो ये 60 डिग्री हो गया एंड दिस इज 120 डिग्री, इसके बीच में हमारा 90 डिग्री आएगा। तो अब क्या करेंगे, ये आपने पहले कोई भी एक मेजरमेंट रख के पॉइंटेड एंड को ए पे रख के आपने सेमी सर्कल बनाया, फिर पॉइंटेड यहाँ पे रख के आपने आर्क बनाया 60 का, 60 पे पॉइंटेड रख के 120। अब इसके बाद ये 60 और 120 के बीच का एंगल है 90 डिग्री, तो हमको यूज करना, वी हैव टू ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर। और वो एंगल बाइसेक्टर क्या करते हैं, कोई भी मेजरमेंट लिए, बाद में आप ये नहीं 60 और 120 बनाने के बाद मेजरमेंट आप बदल सकते हैं या सेम मेजरमेंट भी ले सकते हैं। अब कोई भी मेजरमेंट लिए और ये पॉइंटेड एंड को 60 पर रखिए, टेक एनी मेजरमेंट, पॉइंटेड एंड को 60 पर रखिए एंड ड्रॉ वन आर्क। अब ये मेजरमेंट चेंज किए बगैर पॉइंटेड एंड को 120 पर रखिए और इसी आर्क को कट करिए, ये हो गया एंगल बाइसेक्टर। आई एम रिपीटिंग, देखिए पूरा रिपीट कर रहे। कोई भी आपने एक मेजरमेंट लिया, एनी मेजरमेंट, कोई भी एक मेजरमेंट, पॉइंटेड एंड को ए पर रखा और ए पर रखने के बाद आपने एक सेमी सर्कल बना लिया। अब मेजरमेंट चेंज किए बगैर पॉइंटेड एंड को यहां पे रखा और रखने के बाद 60 का आर्क, फिर 60 पे रखने के बाद 120 का आर्क, और ये 60 120 का आर्क बनाने के बाद अब आप मेजरमेंट सेम भी रख सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, दोनों सेम रख सकते हैं, चेंज। अब जो भी आप मेजरमेंट लेंगे, एनी मेजरमेंट, अब ये पॉइंटेड एंड को 60 पे रखेंगे और यहां बनाएंगे आर्क। अब मेजरमेंट चेंज किए बगैर पॉइंटेड एंड को 120 पे रखिए और ये आर्क को कट करिए। तो एक 60 पे रख के आपने आर्क बनाया, फिर 120 पे रख के आर्क कट किया, जहां इंटरसेक्ट होगा दिस पॉइंट इज 90 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री का पॉइंट है। अब इस पॉइंट को ज्वाइन कर देना है, ये दोनों पॉइंट को हमको ज्वाइन करना, यू विल गेट 90 डिग्री। So this is 90 degree using compass. So मेथड 1 में आपने 90 डिग्री बनाया था। पहले मेथड में कैसे बनाया था, बहुत ही आसान, यूजिंग प्रोडक्टर। सेकेंड मेथड में यूजिंग कॉम्पोस। सो दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, बट दिस इज अ बेटर मेथड। एग्जाम में मेथड यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा, इट इज अ बेटर मेथड। लेकिन ऐसा कोई बाइंडिंग नहीं, किसी स्टूडेंट ने अगर कॉम्पोस यूज करके भी 90 डिग्री बनाया, प्रोटेक्टर यूज करके 90 डिग्री बनाया तो भी करेक्ट है, किसी ने कॉम्पोस यूज किया तो भी करेक्ट है। बस इस डिफरेंस के अलावा बाकी जो मेथड 1 मेथड 2 हमने देखा, बस ये डिफरेंस है कि 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री बनाया यूजिंग प्रोटेक्टर, यहाँ 90 डिग्री बनाया यूजिंग कॉम्पोस। सो एक बार और रिपीट कर दे रहे, प्रोटेक्टर से 90 डिग्री कैसे बनाना है, इसका मिड पॉइंट को रखिए ए पे, मिड पॉइंट को कहाँ रखना है, इसको ए पे, और मिड पॉइंट ए पे रखने के बाद 0 10 20 30 40 90 पे मार्क कर ली पॉइंट। तो मिड पॉइंट को रखिए ए पे और 0 10 20 के 90 मार्क कर लिए, बाद में ये ए को और 90 वाले पॉइंट को ज्वाइन कर दी, इससे 90 डिग्री। बहुत सिंपल है प्रोटेक्टर से। और यूजिंग कॉम्पोस एक्चुअली 90 डिग्री कैसे बनाया, रिपीट कर देखिए एक बार। सबसे पहले कोई भी एक मेजरमेंट लिए, पॉइंटेड एंड को रखिए ए पे और ये मेजरमेंट का एक सेमी सर्कल बना लिए। ये मेजरमेंट का व्हाट यू हैव टू डू, एक्चुअली कोई भी मेजरमेंट लिए, ये मेजरमेंट का यू हैव टू ड्रॉ सेमी सर्कल। अब मेजरमेंट चेंज किए बगैर पॉइंटेड एंड को यहां रखिए, पहले ए पे रखकर यहां सेमी सर्कल बना लिया, फिर पॉइंटेड एंड को यहां पे रखिए, 60 का आर्क, 60 के आर्क पे रखिए 120 का आर्क, और उसके बाद मेजरमेंट चेंज भी कर सकते, सेम भी रख सकते। उसके बाद एक बार 60 120 का आर्क हो गया, उसके बाद अब ये एक बार पॉइंटेड एंड 60 पे रखिए और यहां पे ऊपर आर्क बना ली कोई भी मेजरमेंट का, यहां पे एक आर्क, मेजरमेंट चेंज किए बगैर 120 पे रखिए और उसी आर्क को कट करिए, और जहां पे कट हो गया एक्चुअली ये 90 डिग्री, मतलब बेसिकली 60 120 के बीच का एंगल, एंड दिस कॉल्ड एज एंगल बाइसेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर, ये 90 डिग्री। अब ये पॉइंट हमारा एक और 90 डिग्री का पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, विल गेट 90 डिग्री। ये सेकंड स्टेप। सो यहाँ पे 90 डिग्री बनाया यूजिंग प्रोटेक्टर, यहाँ कॉम्पोस, बाकी सब सेम है। ये हमारा सेकंड स्टेप, एंगल ए इज इक्वल 90 डिग्री। नंबर 2 आइदर यूजिंग प्रोटेक्टर और कॉम्पोस, कुछ भी यूज कर सकते। अब थर्ड स्टेप ए सी बचा हमारा, क्या बचा बताइए, ए बी सी यहाँ कहीं पॉइंट आएगा, लेकिन ए सी की लेंथ भी कितनी दिया, 4.5। AC की लेंथ कितनी दिया, 4.5। अब AC की लेंथ 4.5 कैसे लेंगे एस, तो हमारा फर्स्ट AB ड्रॉ किया, हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए AB ड्रॉ किया स्केल यूज करके,
फिर 90 डिग्री बनाया प्रोट्रैक्टर से, 90 डिग्री बनाया कॉम्पास से, ये 90 डिग्री। अब AC थर्ड स्टेप, AC 4.5 सेंटीमीटर कॉम्पास। तो अब यहाँ पे स्केल और कॉम्पास यूज करिए, यानी इसको रखिए पॉइंटेड एंड को रखिए 0 पे, पॉइंटेड को कहाँ पे 0, और ये 4.5, पॉइंटेड एंड को 0 पे और ये 4.5 पे। और अब AC देखिए, AC में A आ रहा, A, C तो अभी हमको मालूम नहीं है, A आ रहा, तो ये 4.5 सेंटीमीटर, ये ले लिया 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ से भी आप मेजर कर सकते हैं क्योंकि ये भी 4.5 है, यहाँ से मेजर कर सकते हैं, स्केल से मेजर कर सकते हैं, पॉइंटेड 0 रख के 4.5, और ये A पे रख के ये C का आर्क 4.5 इसी लाइन पे। सेम चीज़ यहाँ पे 4.5 A पे रख के C का आर्क 4.5 सेंटीमीटर। सो थर्ड स्टेप क्या, AC इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। कॉम्पास से कैसे बनाया, पहले मेजर किया, AC इज इक्वल टू 4.5, पॉइंटेड एंड को 0 पे रखा और ये 4.5, और ये पॉइंट A पे रख के ये जो 90 डिग्री की आपने लाइन ड्रॉ किया, 90 डिग्री लाइन, उस लाइन को कट करिए इस C के लिए। सो दिस इज द आर्क 4.5 सेंटीमीटर, दिस इज पॉइंट C। वैसे सेम यहाँ पे भी यही मेथड है, A पे रख के आर्क को कट करेंगे, लाइन को 90 डिग्री की लाइन को कट करिए, आ गया पॉइंट C। अब इसके बाद A के साथ C कनेक्ट हो गया, C के साथ B कनेक्ट करना है यूजिंग स्केल, यू हैव टू ड्रॉ इट, स्केल यूज करके दोनों को। इंटरसेक्शन पॉइंट या इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको दोनों को स्केल से ज्वाइन कर देना है। ये हमारा ट्रायंगल हो गया ABC 90 डिग्री, और AC भी हमारा 4.5 सेंटीमीटर। यहां पे भी ये पॉइंट C है इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको B के साथ कनेक्ट कर देंगे। सो दिस इज ऑल्सो AC इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। ये जो C है, एंड दिस इज AC इज इक्वल टू 4.5। तो यहां पे देखिए AB 4.5, AC 4.5, 90 डिग्री। ये हो गया हमारा गिवन ओल्ड ट्रायंगल ABC बनाया, गिवन ओल्ड ट्रायंगल ABC। पहले AB बनाया 4.5 स्केल यूज करके, फिर 90 डिग्री बनाया यूजिंग प्रोट्रैक्टर, 90 डिग्री बनाया यूजिंग कॉम्पास, उसकी लाइन ड्रॉ किया। और बाद में AC कॉम्पास यूज करके मेजर किया, 4.5 का आर्क बना लिया AC, C आ गया, और C को B के साथ कनेक्ट कर दिया। ये हमारा गिवन ओल्ड ट्रायंगल ABC हो गया। नाउ मेथड 1 मेथड 2 में ये जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री का बाकी कोई डिफरेंस ही नहीं है, इसलिए आगे जो स्केल लाइन बनाना सेकंड स्टेप न्यू ट्रायंगल, हम इसमें नहीं बना रहे, इसमें बना रहे, दोनों में सेम है। दोनों मेथड में डिफरेंस क्या है, सिर्फ यहाँ 90 डिग्री बनाया प्रोट्रैक्टर से, यहाँ पे 90 डिग्री बनाया कॉम्पास से, इसके अलावा दूसरा कोई डिफरेंस नहीं है। सो रेस्ट ऑफ द स्टेप। अब सेकंड स्टेप, हम सेकंड थर्ड स्टेप सिर्फ मेथड 2 में बता रहे, इसमें नहीं बता रहे। सो इसमें भी सेम रहेगा, स्केल लाइन, यहाँ टू ड्रॉ स्केल लाइन। यहाँ पे देखिए नीचे साइड में स्केल लाइन, ठीक है, लाइक दिस। इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में अराउंड 30, 40, 50 का कुछ रहेगा एंगल, अंदाज से मेजर करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज स्केल लाइन। ना स्केल लाइन में आर्क कितने होंगे, आर्क, नंबर ऑफ आर्क, वो डिपेंड करता है रेशो के ऊपर, और रेशो में 5/4 में 4 छोटा है 5 बड़ा है। तो जो भी बड़ा नंबर है, भले ही वो बड़ा नंबर वो न्यूमरेटर में दिया डिनोमिनेटर में, उससे फर्क नहीं पड़ता, जो भी बिगर नंबर है। तो यहाँ पे रेशो दिया 5/4, बताइए 5/4 में 4 छोटा है, 5 इज अ बिगर नंबर, बिगर नंबर। सो कितने आर्क हो जाएंगे, 5 आर्क, 5 आर्क बना लें। याद रखिए किसी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर रहेगा, किसी में न्यूमरेटर में रहेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता कि बिगर नंबर न्यूमरेटर में है कि डिनोमिनेटर में, लेकिन जो भी बिगर नंबर उतने आर्क हमको बनाना है। और आर्क कैसे बनाएंगे, यूजिंग कॉम्पास। कोई भी एक मेजरमेंट, बहुत बड़ा भी नहीं बहुत छोटा भी नहीं। तो रेशो हमको 5/4 दिया, 4 छोटा नंबर है, 5 बड़ा नंबर है, बिगर नंबर, इसलिए 5 आर्क। कोई भी एक मेजरमेंट लिया अंदाज से, पॉइंटेड एंड को ए पर रखिए, ए पर रखने के बाद ये पहला आर्क, फर्स्ट आर्क से सेकेंड आर्क, सेकेंड आर्क से थर्ड आर्क, थर्ड आर्क से फोर्थ, और फोर्थ से फिफ्थ। कितने आर्क बनाए एक्चुअली, 5। क्यों 5 आर्क, क्योंकि जो रेशियो दिया ना 5/4, उसमें 5 इज अ बिगर नंबर, तो जो बिगर नंबर उतने आर्क। कैसे, कोई भी एक मेजरमेंट रखा, कोई भी एक मेजरमेंट लिया, बाद में ए पर रख के पहला आर्क, पहले आर्क से सेकेंड आर्क, सेकेंड आर्क से थर्ड आर्क, थर्ड से फोर्थ और फिफ्थ, ऐसे 5 आर्क। ये हमारा पहला आर्क है, दिस इज द सेकेंड आर्क, दिस इज द थर्ड आर्क, दिस इज द फोर्थ आर्क, एंड दिस इज द फिफ्थ आर्क। और यहाँ ए, इसलिए नाम भी ए के हिसाब से लिखेंगे। ये इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको बोलेंगे A1, दिस इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको बोलेंगे A2, ये इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको A3 बोलेंगे,
this intersection point, this called as A4, this intersection point, this called as A5, 5 आर्क। अब हमारी स्केल लाइन ड्रॉ हो गई। तो स्केल लाइन सिंपली एक्चुअली एक ऐसे लाइन ड्रॉ करना है, उसमें आर्क कितने हैं तो आपको रेशो देखना पड़ेगा। रेशो में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जहां पे भी बिगर नंबर है उतने आर्क बनाना पड़ेगा। तो 5 बिगर नंबर है, 4 छोटा है, 5 बिगर, इसलिए 5 आर्क बना लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप न्यू ट्रायंगल बनाना आपको, ए बी डैश सी डैश, न्यू ट्रायंगल। जब भी आप न्यू ट्रायंगल बनाएंगे तो याद रखिए आपको क्या करना पड़ता है, 2 पैरेलल लाइंस, फिर रेशो देखना पड़ेगा। रेशो कितना हमारा 5/4, इसमें न्यूमरेटर जो 5 है दिस इज न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर में क्या आ रहा है n, इसको यूज करेंगे हम न्यू ट्रायंगल के लिए, इसको यूज करेंगे न्यू ट्रायंगल के लिए हमेशा। दोनों में देखिए n न्यूमरेटर न्यू, और डिनोमिनेटर यूज करेंगे हम ओल्ड ट्रायंगल के लिए। डिनोमिनेटर इसमें देखिए d आ रहा है डिनोमिनेटर में, इसको यूज करेंगे ओल्ड ट्रायंगल के लिए, इसमें भी d आ रहा है, याद रखने का सिर्फ। सो न्यूमरेटर 5 यूज करेंगे न्यू ट्रायंगल, डिनोमिनेटर 4 यूज करेंगे ओल्ड ट्रायंगल के। सो देखिए 4 यानी क्या है, इसलिए बेसिकली A4, 4 यानी A4 यूज करना है किसके लिए, ओल्ड ट्रायंगल। और 5 यानी A5, 5 यानी A5। सो दिस अभी याद रखिए जो भी रेशो दिया उसमें न्यूमरेटर का जो नंबर है भले ही वो छोटा है बड़ा, उससे फर्क नहीं पड़ता, न्यूमरेटर वाला नंबर न्यू ट्रायंगल के लिए दोनों n है, न्यूमरेटर न्यू ट्रायंगल, डिनोमिनेटर ओल्ड ट्रायंगल। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फिक्स है। जो भी रेशो दे, इसलिए आपको बार बार बता रहे, जो हमको रेशो दिया 5/4, न्यूमरेटर वो नंबर छोटा है तो भी न्यू ट्रायंगल के लिए, ये नंबर बड़ा है तो भी न्यू ट्रायंगल के लिए। मतलब न्यूमरेटर हमेशा हमेशा छोटा बड़े से फर्क नहीं पड़ता, न्यूमरेटर हमेशा न्यू ट्रायंगल, डिनोमिनेटर वाला नंबर हमेशा ओल्ड ट्रायंगल। सो न्यूमरेटर 5 है, न्यूमरेटर 5 है यानी हमको A5 यूज करना है न्यू ट्रायंगल के लिए, और डिनोमिनेटर 4 है इसलिए हमको A4 यूज करना ओल्ड ट्रायंगल। ये हमारा ओल्ड ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल बना हुआ ये कौन सा ट्रायंगल है, ओल्ड ट्रायंगल है। अब जो ट्रायंगल बाद में बनेगा, ये ट्रायंगल जो BC है ये ओल्ड ट्रायंगल, बाद में जो B डैश C डैश आएगा वो न्यू ट्रायंगल। सो देखिए हमारा डिनोमिनेटर 4 है तो A4 हमको यूज करना पड़ेगा ओल्ड ट्रायंगल, हमारा ओल्ड ट्रायंगल ये है। तो A4 को इसके साथ कनेक्ट कर दिए, A4 के इसके साथ यू हैव टू कनेक्ट। याद रखिए जो लास्ट स्टेप है यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से किसको कहां कनेक्ट करना है। अब क्या हो गया, यहां पे पैरेलल लाइंस आएगी ना, कभी कभी ये पैरेलल लाइंस ये अंदर आती, ध्यान रखिए पैरेलल लाइंस अंदर, कभी ये पैरेलल लाइंस बाहर आएगी। सो पैरेलल लाइंस अंदर आएगी कि बाहर आएगी वो डिपेंड करेगा कि न्यूमरेटर का नंबर छोटा है कि बड़ा। तो देखिए यहां पे न्यूमरेटर बड़ा है 5, डिनोमिनेटर छोटा है 4, तो इससे कंफ्यूज मत होइए, सिर्फ ध्यान रखिए न्यूमरेटर छोटा है या बड़ा है फर्क नहीं पड़ता। 5 यानी A5 यूज करेंगे न्यू ट्रायंगल, नीचे अगर A5 यूज करेंगे न्यू ट्रायंगल तो ये हमारी पैरेलल लाइन बाहर आएगी, पैरेलल लाइन बाहर, और डिनोमिनेटर 4 यूज करेंगे ओल्ड ट्रायंगल। सो हमारा ट्रायंगल जो ऑलरेडी बना हुआ है ABC ये ओल्ड ट्रायंगल रहेगा। इसके बाद जब हम 2 रेलवे ट्रैक बनाएंगे, 2 पैरेलल लाइंस, तब न्यू ट्रायंगल। और न्यू ट्रायंगल के लिए क्या यूज करना है, बिल्कुल फिक्स है, NN न्यूमरेटर। ज्यादातर क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं इसमें न्यूमरेटर छोटा नंबर है। अगर न्यूमरेटर सपोज यहाँ 3 रहता 3 तो देखिए A3 यहाँ से पैरेलल लाइन बनती। अगर न्यूमरेटर यहाँ छोटा रहता 3 तो यहाँ पे A3 से बनता है, लेकिन न्यूमरेटर यहाँ बड़ा है, देखिए 4 से बड़ा है 5। सो आप ये ध्यान मत रखिए छोटा बड़ा क्या है, बस याद रखिए रेशो जो दिया है, रेशो में न्यूमरेटर वाला नंबर छोटा है तो भी न्यू ट्रायंगल, बड़ा है तो भी न्यू ट्रायंगल, और डिनोमिनेटर वाला नंबर छोटा बड़ा कुछ भी होगा ओल्ड ट्रायंगल। सो डिनोमिनेटर में भी D, ओल्ड में भी D, न्यूमरेटर में भी N, न्यू में भी N। याद रखने का मेथड आपको बता रही है ताकि कंफ्यूजन ना हो। या न्यूमरेटर 5 है तो A5 न्यू ट्रायंगल के लिए, डिनोमिनेटर 4 है A4 ओल्ड ट्रायंगल, तो ट्रायंगल जो ऑलरेडी बना ओल्ड था A4 कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ हमको रेलवे ट्रैक बनाना, मतलब A5 सब। अब न्यूमरेटर 5 है इसलिए A5, तो याद रखिए अब रेलवे ट्रैक यानी पैरेलल लाइन बाहर आएगी। सो अब यहाँ पैरेलल लाइन अब अंदर नहीं आएगी, पैरेलल लाइन बाहर आएगी, क्योंकि A4 ओल्ड ट्रायंगल के लिए यूज किया और A5 यूज करें हम न्यू ट्रायंगल के लिए। A5 देखिए यहाँ पैरेलल लाइन, जब भी पैरेलल लाइन याद रखिए बाहर आएगी तो इस लाइन को भी हमको थोड़ा एक्सटेंड कर देना पड़ेगा, और सिर्फ इस लाइन को नहीं, इस लाइन को भी एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से पैरेलल लाइन ऐसी आएगी और यहाँ से पैरेलल लाइन ऐसी आएगी। रेलवे ट्रैक यहाँ से पैरेलल लाइन यहाँ आएगी तो B के बाद ये B डैश, और वहाँ से पैरेलल लाइन ऐसी आएगी, इसलिए इस लाइन को भी हमको थोड़ा एक्सटेंड कर देना पड़ेगा। जैसे क्लियर, इसको एक्सटेंड कर दिया, इसको भी एक्सटेंड कर दिया। ऑलरेडी स्टेप हो चुका हमारा, इसको मिटा दे रहे हैं, इसको भी एक्सटेंड कर दिया।
तो अब क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर 5 तो A5 से पैरेलल बनाएंगे। ना पैरेलल कैसे बनाएंगे, जितना एंगल यहाँ है सेम एंगल यहाँ चाहिए। सब पैरेलल ऐसे आएगी बाहर से, तो जितना एंगल यहाँ सेम एंगल यहाँ। सेम एंगल बनाने के लिए क्या करिए, कोई भी एक मेजरमेंट लिए, पॉइंटेड एंड को कहाँ रखेंगे, A4, पॉइंट के A4, और कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क, तो कोई भी एक मेजरमेंट लिए, पॉइंटेड एंड को A4 पे रखिए, और A4 पे रखने के बाद कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क। मेजरमेंट चेंज किए बगैर आप पॉइंटेड एंड को A5 में रखिए, A5 और सेम मेजरमेंट का आर्क। सो मेजरमेंट चेंज किए बगैर पॉइंटेड एंड को A5 पे रखेंगे और ये आर्क। सो आई एम रिपीटिंग, सो लाइंस पैरेलल बनाने के लिए ये एंगल इक्वल आना चाहिए, यहां से पैरेलल चाहिए। पैरेलल कहां से चाहिए, देखिए न्यूमरेटर 5 है तो A5 से चाहिए। सो ये एंगल इक्वल। सो क्या करिए, कोई भी एक मेजरमेंट लिए, पॉइंटेड एंड को A4 में रखिए, A4 में रखिए आर्क। मेजरमेंट चेंज किए बगैर पॉइंटेड एंड को आप A5 में रखिए, और A5 पर रखने के बाद ये आर्क। सो पॉइंटेड एंड को A4 में रख के आपने एक आर्क बना लिया। ये आर्क हम थोड़ा डार्क कर दें ताकि आपको दिखे अच्छे से। मेजरमेंट चेंज किए बगैर पॉइंटेड एंड को आप A5 पर रखा, और A5 पर रख के आपने आर्क बना लिया। अब जो लाइन हमारी ऑलरेडी ड्रॉ की हुई है ओल्ड ट्रायंगल के लिए, वहां देखिए इंटरसेक्शन के 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, एक ही आगे एक ही आ गया। हमको यहां से अगर पैरेलल बनाना तो ये एंगल इक्वल आना चाहिए। अब ये जो नया आर्क हमने जो ये आर्क है इसमें 2 इंटरसेक्शन पॉइंट, ये जो नया आर्क है इसमें एक इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। लेकिन जैसे यहाँ ये पॉइंट है वैसे यहाँ ये पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट यहाँ नहीं है। सब क्या करेंगे, ये जो ऑलरेडी यहाँ पे हमारे दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट इसको मेजर करेंगे, यानी आर्क की लेंथ को मेजर करेंगे, और जितना ये मेजरमेंट है सेम मेजरमेंट हमको यहाँ चाहिए। तो अब उसको मेजर करेंगे एक्चुअली कॉम्पास, इसको यूज करके। देखिए पॉइंटेड एंड को यहाँ रखा, तो क्या किया, जो आर्क बना है ना, आर्क में जो 2 इंटरसेक्शन पॉइंट इसको मेजर कर रहे हैं। सो पॉइंटेड एंड को यहाँ रखा, और चौक या पेंसिल को यहाँ पे, जैसे इसको मेजर कर लिया। किसको मेजर किया, ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन का पॉइंट, एक ये इंटरसेक्शन पॉइंट ये। सो पॉइंटेड एंड को यहाँ रखा, और चौक या पेंसिल को यहाँ पे रखा। उसके बाद अब ये पॉइंटेड एंड को यहाँ पे रखेंगे, और सेम मेजरमेंट का आर्क कट कर देंगे। पॉइंटेड एंड, ये दोनों आर्क दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट की लेंथ को मेजर किया और सेम लेंथ यहां ला रहे। कैसे, एक्चुअली पॉइंटेड एंड को यहां पे रखा, ये पॉइंट पे, और चौक या पेंसिल यहां पे। अब ये मेजरमेंट सेम मेजरमेंट लेके गए, पॉइंटेड एंड यहां पे, और उसी मेजरमेंट का यहां पे आर्क बना दिया। तो जब आप आर्क बनाएंगे तो देखिए ये इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही आ गया। तो जैसे ये इंटरसेक्शन पॉइंट है वैसे ये पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है वैसे ये पॉइंट आ गया। अब हमारी लाइन A4 भी थी, A4 यहाँ A5 से बनाना है, तो अब क्या करेंगे, A5 का जो पॉइंट हमारा ये है, A5 का पॉइंट, इसको और इसको दोनों को ज्वाइन कर देंगे। जब ये ज्वाइन करेंगे तो पैरेलल आ जाएगी, यहाँ पे यू विल गेट पैरेलल। तो कौन कौन से पॉइंट को ज्वाइन करना है, A5, क्योंकि A5 से बना तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट, एंड दिस टू लाइन शुड बी पैरेलल, दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए। सो जैसे ये लाइन है A4 से, वैसी लाइन पैरेलल, ये दोनों, ये पॉइंट को और ये पॉइंट को ज्वाइन कर दी, और दिखने वाला लाइन पैरेलल दिखना चाहिए। यू हैव टू ड्रॉ यूजिंग स्केल ओनली, हम फ्री हैंड बना रहे हैं, एक्चुअली स्केल इतना बड़ा नहीं है, बट यू हैव टू ड्रॉ यूजिंग स्केल। जैसे A4 B है वैसे A5, और ये पॉइंट हमारे ये B था, ये हमारा आ गया B डैश। तो याद रखिए 5 न्यूमरेटर बड़ा नंबर है, इसलिए न्यू ट्रायंगल के लिए लाइंस बड़ी है, न्यू ट्रायंगल के लिए आर्क A5 बड़ी है, बाहर से आएगी। और डिनोमिनेटर 4 छोटा नंबर है, तो डिनोमिनेटर 4 ओल्ड ट्रायंगल के लिए, A4 से ओल्ड ट्रायंगल, और न्यूमरेटर बड़ा नंबर 5 A5 से न्यू ट्रायंगल। सो एक रेलवे ट्रैक, अब ये एंगल सपोज हमारा अगर अल्फा 1 था, जो ओल्ड ट्रायंगल का एंगल हमेशा अल्फा 1, ये ट्रायंगल हमारा न्यू ट्रायंगल का जो हमने बनाया अल्फा 2, तो अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2, ये दोनों सेम होना जरूरी है। और जैसे एक रेलवे ट्रैक ये आ गई, वैसे अब दूसरी रेलवे ट्रैक ऐसे जाएगी। रेलवे ट्रैक मतलब पैरेलल, जैसे एक पैरेलल यहाँ आ गई वैसे दूसरी पैरेलल यहाँ आएगी। यहाँ A4 से B पे आई और A5 से B डैश। अब ये B से C पे गया, हमारा B डैश से अब C डैश पे जाएगा।
नो लाइंस पैरेलल कैसे होती, ये दोनों लाइंस पैरेलल क्यों हैं, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल। वैसे यहां से पैरेलल लाइन बनाएंगे कैसे, ये एंगल और यहां का एंगल इक्वल आएगा, जितना हमारा ये एंगल है सेम एंगल यहां चाहिए। और ये दोनों एंगल सेम हमने कैसे बनाया, आर्क यूज करके, वैसे ये दोनों एंगल भी सेम बनाएंगे। तो जैसे यहां पे पैरेलल लाइन आ गई, वैसे दूसरी पैरेलल लाइन यहां पे, और पैरेलल लाइन यहां बनाने के लिए जितना भी एंगल है मेजर करेंगे, सेम एंगल यहां चाहिए। सो टेक कोई भी एक मेजरमेंट लिए, एनी मेजरमेंट, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता। पॉइंटेड एंड को बी पे रखिए, हमको ये एंगल मेजर करना है, सेम एंगल यहां चाहिए। सो टेक एनी मेजरमेंट, पॉइंटेड एंड को बी पे, और छोटा बड़ा भी हो सकता है कैसे भी, पॉइंटेड एंड को बी पे, एंड ड्रॉ द आर्क। कोई भी एक मेजरमेंट लिए, पॉइंटेड एंड को बी पे रखिए, और बी पे रखने के बाद ड्रॉ एन आर्क। अब मेजरमेंट चेंज किए बगैर बी पे रख के हमने देखिए आर्क बनाया था, बी पे रखिए, अब बी डैश पे रखिए। आप कहां रखेंगे, बी डैश, एंड ड्रॉ द आर्क। सो पॉइंटेड एंड को बी पे रखा पहले, कोई भी एक मेजरमेंट लिया, पॉइंटेड एंड को बी पे रखा, और यहां पे आर्क बनाया, मेजरमेंट चेंज किए बगैर पॉइंटेड एंड को बी डैश पे रख रहे हैं हम, बी डैश पे, और सेम मेजरमेंट के यहां पे आर्क बनाया। इज इट, दो स्टेप्स। सो टेक एनी मेजरमेंट, हमको ये जो लाइन है बीसी, बीसी इससे पैरेलल लाइन बनाना हमको, बी डैश सी डैश, ये पैरेलल, ये दो लाइंस रेलवे ट्रैक बनाना, पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइन बनाने के लिए जितना ये एंगल, सेम एंगल यहाँ पे। तो सेम एंगल कैसे बनाते हैं, कॉम्पास यूज करके कोई भी एक मेजरमेंट लेंगे, पॉइंटेड एंड को बी पे, और एक आर्क बनाएंगे, मेजरमेंट चेंज किए बगैर पॉइंटेड एंड को बी डैश पे, और सेम मेजरमेंट का आर्क। अभी जो हमने आर्क बनाया बी पे रख के, ये बी पे रख के, देखिए पॉइंटेड को बी पे रख के यहाँ पे आर्क बनाया, उसके दो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए, एक ये एक ये। और बी डैश पे रख के हमने जो आर्क बनाया, बी डैश पे रख के जो आर्क बनाया, उसका एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये है। जितना भी ये मेजरमेंट है, सेम मेजरमेंट हमको यहाँ चाहिए, इससे कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। जितना भी यहाँ मेजरमेंट याद रखिए, दोनों पॉइंट के बीच में सेम मेजरमेंट हमको यहाँ चाहिए। अगर आर्क हम छोटा लेते तो यह वाला आर्क यहाँ बी और बी डैश के बीच में आ जाता, लेकिन फिर प्रॉब्लम जब थोड़ा बहुत छोटा हो जाता, इसलिए आर्क हमने थोड़ा बड़ा लिया। तो ये दो इंटरसेक्शन पॉइंट, जैसे ये पॉइंट है वैसे ये पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है वैसे पॉइंट हमको यहाँ निकालना है। जितना भी लेंथ ऑफ आर्क यहाँ है, सेम लेंथ ऑफ आर्क हमको यहाँ चाहिए। तो अब क्या करेंगे, ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट को आप देखिए मेजर कर लिए, पॉइंटेड एंड को यहाँ रखा, चौक या पेंसिल को यहाँ पे, ये मेजर कर लिया। किसको, ये इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको मेजर किया हमने। और मेजर करने के बाद अब ये पॉइंटेड एंड यहाँ पे रखा, और सेम मेजरमेंट का अब यहाँ पे आर्क बना देंगे। सो क्या किया, दोनों को मेजर किया, पॉइंटेड एंड यहाँ रखा, चौक यहाँ पे, पॉइंटेड एंड को यहाँ पे, और सेम मेजरमेंट का यू हैव टू ड्रॉ आर्क। इज इट क्लियर, आई एम रिपीटिंग। ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट को देखिए मेजर कर लिया, और मेजर करने के बाद ये पॉइंटेड एंड यहाँ रखा, और सेम मेजरमेंट का आर्क। तो जैसे ये पॉइंट है वैसे ये पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है वैसे ये पॉइंट आ गया। अब यहाँ हमारी बी से लाइन जा रही थी, अब यहाँ बी डैश से आएगी, यानी अब किसको किसको ज्वाइन करना है, बी डैश को, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट इसको ज्वाइन करना है। तो जैसे ये पैरेलल लाइंस आगे रेलवे ट्रैक, वैसे यहाँ एक पैरेलल लाइन आ जाएगी, एंड यू विल गेट द न्यू ट्रायंगल। किसको ज्वाइन करना है, बी डैश को, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट, और लाइन शुड बी पैरेलल। इसी को आप स्केल यूज करके बनाएंगे, आई एम यूजिंग फ्री हैंड, लेकिन आप स्केल यूज करके बनाएंगे इसको। और जैसे बी के बगल में बी डैश, वैसे सी के ऊपर यहां पे सी डैश। पुराना ट्रायंगल हमारा ए से बी, बी से सी, सी से ए, बी सी, पुराना ट्रायंगल है। और नया ट्रायंगल ए से पूरा बी डैश तक, बी डैश से सी डैश तक, और सी डैश से ए। सो न्यू ओल्ड ट्रायंगल इज ए बी सी, ए के साथ बी सी, और न्यू ट्रायंगल में ए के साथ बी डैश और सी डैश। दिस इज सी डैश पॉइंट, और बोथ द ट्रायंगल्स आर राइट एंगल ट्रायंगल। ये एंगल 90 डिग्री है, ए बी सी में भी 90 है, और ए बी डैश सी डैश में भी 90, बोथ आर राइट एंगल ट्रायंगल। सो दिस इज द मेजर कंस्ट्रक्शन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। इस टाइप के 2-3 क्वेश्चंस और हैं, ऑल द क्वेश्चंस आई विल बी टेकिंग। सो मेथड 1 मेथड 2 में दोनों में डिफरेंस ही, यहाँ 90 डिग्री बनाया यूजिंग प्रोट्रैक्टर, यहाँ पे 90 डिग्री हमने बनाया यूजिंग कॉम्पास, बस बाकी डिफरेंस कुछ भी नहीं है।
रेस्ट सेम। सो ये कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है रेड एंगल ट्रायंगल के, इसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। स्पेशली ये एंगल्स इक्वल है। वैसे यहाँ पे अगर एंगल को मार्क कर लेंगे θ1 θ2, ये θ1, सो θ1 इज इक्वल टू θ2। याद है कि जब भी आप लाइंस पैरेलल बनाएंगे तो ये एंगल्स को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, दोनों एंगल्स इक्वल आना चाहिए। वैसे ये लाइन पैरेलल तो इनको बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों एंगल को ध्यान रखना करस्पॉन्डिंग एंगल, यहाँ पे ये करस्पॉन्डिंग एंगल α1 इज इक्वल टू α2, यहाँ पे θ1 इज इक्वल θ2। सो यू कैन डू द प्रैक्टिस। इसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल्स के 2-3 क्वेश्चन और है, ऑल द क्वेश्चन आई विल बी टेकिंग। ध्यान दिए अच्छे से, आप एक एक क्वेश्चन को 3-3 बार सॉल्व करना है। याद है कि जो आसान क्वेश्चन है उसको 2 बार करेंगे चलेगा, लेकिन जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको 3 बार 4 बार 5 बार, डिफिकल्ट को आसान बनाना है। और डिफिकल्ट को आसान बनाने के लिए उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा, और जो आसान है उसको आप 2 बार प्रैक्टिस करेंगे सफिशिएंट है, लेकिन जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा। एक एक चीज़ ना, वीडियोस में फ़ायदा ये है कि आप हर चीज़ को आप पॉज कर करके चेक कर सकते हैं कि कैसे आर्क कैसे बना रहे। याद रखिए इक्वल पैरेललाइंस बनाने के लिए इक्वल एंगल, उसके लिए 3 आर्क है। कौन सा? एक आर्क पहला, दूसरा आर्क, और फिर ये दोनों पॉइंट को मेजर करते और मेजर करने के बाद ये आर्क को कट करते, लाइक दिस। सो यू कैन डू इट। थैंक यू।